हर हर महादेव दोस्तों, शुरू करते हैं आपकी यूनिट थर्ड डेडलॉक्स। डेडलॉक को समझने के लिए सिस्टम मॉडल। एक सिस्टम में क्या क्या होता है? रिसोर्सेज होती है, प्रोसेस होती है। रिसोर्सेज जैसे कि सीपीयू, मेमोरी, रैम, प्रिंटर, फाइल्स एक्सेट्रा। प्रोसेस क्या होती है? प्रोग्राम जो सिस्टम में चल रहे होते हैं। अब प्रोसेस काम कैसे करती है? सबसे पहले वो रिक्वेस्ट भेजेगी कि रिसोर्स दे दो मुझे। जब उसे रिसोर्स मिल जाएगा तो वो यूज़ करेगी, काम करेगी। फिर जब वो उसका काम पूरा हो जाएगा तो वो काम होने पर रिसोर्सेज को फ्री कर देगी। अब डेडलॉक कब होता है? डेडलॉक जब होता है जब एक से ज़्यादा प्रोसेस एक ही टाइम में एक दूसरे के पास जो रिसोर्सेज है उसका वेट कर रही है। जैसे मान लीजिए एक प्रोसेस है P1, उसको चाहिए प्रिंटर। दूसरी प्रोसेस है P2, उसको चाहिए मेमोरी। अब दोनों एक दूसरे के रिसोर्सेज चाहते हैं, लेकिन दोनों में से अपना रिसोर्स कोई नहीं छोड़ रहा। इस सिचुएशन को बोलते हैं डेडलॉक। कोई भी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ सकती इसमें, तो तब डेडलॉक हो जाएगा। अब डेडलॉक होने के लिए चार कंडीशन होती है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन सबसे फर्स्ट कंडीशन है। इसमें क्या होता है? कोई भी रिसोर्स जैसे कि प्रिंटर या मेमोरी एक टाइम पर सिर्फ एक ही प्रोसेस के पास हो सकता है। दो प्रोसेस एक ही रिसोर्सेज को एक साथ यूज़ नहीं कर सकती। होल्ड एंड वेट। प्रोसेस एक रिसोर्सेज को होल्ड किए रखता है और दूसरे रिसोर्सेज के लिए वेट कर रहा होता है। नो प्रीम्पशन। कोई भी रिसोर्स जबरदस्ती किसी प्रोसेस से छीना नहीं जा सकता। जब तक प्रोसेस खुद से रिसोर्सेज रिलीज ना कर दे तब तक वो रिसोर्स दूसरे को नहीं मिलता। फोर्थ है हमारा सर्कुलर वेट। एक साइकिल बन जाती है। प्रोसेस P1 P2 का वेट कर रहा है कि वो अपना रिसोर्सेज दे, P2 P3 का वेट कर रहा है, P3 फिर से P1 का वेट कर रहा है। तो सब एक दूसरे के रिसोर्सेज का इंतजार कर रहे होते हैं, कोई भी फ्री नहीं करता। अब आ जाते हैं इससे बचने के लिए मेथड कौन कौन से होते हैं। तीन मेथड होते हैं इससे बचने के लिए। सबसे पहला होता है डेडलॉक प्रिवेंशन। अवॉइडेंस होता है। थर्ड में डिटेक्शन एंड रिकवरी। इसको हम अलग अलग भी बोल सकते हैं कि डेडलॉक डिटेक्शन एंड डेडलॉक रिकवरी। सबसे पहला मेथड हम देखते हैं डेडलॉक प्रिवेंशन। डेडलॉक होने के लिए चार कंडीशन एक साथ होना जरूरी है, तो अगर हम इनमें से एक भी कंडीशन को हटा दें तो डेडलॉक नहीं होगा। चलो इन चारों कंडीशन को अलग अलग समझते हैं और कैसे इन्हें प्रिवेंट करते हैं वो भी देखते हैं। जैसे कि हमने पहले भी समझाया, म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है? जब कोई रिसोर्सेज एक टाइम पर सिर्फ एक ही प्रोसेस यूज़ कर सकती है। प्रिवेंशन, ऐसे रिसोर्सेज बनाए जाए जो शेयरेबल हो, जैसे कि रीड ओनली फाइल्स। लेकिन कुछ रिसोर्सेज जैसे प्रिंटर शेयरेबल नहीं होते, तो इस कंडीशन को हमेशा हटा पाना पॉसिबल नहीं होता। होल्ड एंड वेट क्या होता है? प्रोसेस एक रिसोर्सेज होल्ड करता है और दूसरा रिसोर्सेज के लिए वेट कर रहा होता है। प्रिवेंशन, प्रोसेस को पहले ही सब रिक्वायर्ड रिसोर्सेज मांगने के लिए फोर्स करो। अगर कोई रिसोर्स नहीं मिलता तो प्रोसेस कुछ भी ना ले या रिलीज कर दे। इससे प्रोसेस एक टाइम पर सब कुछ लेगा या कुछ भी नहीं लेगा, तो डेडलॉक नहीं होगा। फिर होता है नो प्रीम्पशन। एक प्रोसेस से रिसोर्सेज जबरदस्ती नहीं लिया जा सकता। अगर एक प्रोसेस कोई नया रिसोर्सेज मांगता है और नहीं मिलता तो उसके पास जो रिसोर्सेज है वो छीन लो, प्रेम्प्ट कर दो और उसे रेडी क्यू में भेज दो। मतलब रिसोर्सेज फोर्सिबली वापस ले सकते हैं। फोर्थ हमारा सर्कुलर वेट क्या होता है? प्रोसेस एक साइकिल में रिसोर्सेज के लिए वेट कर रहा है, P1 P2 को, P2 P3 को, P3 P1 को। प्रिवेंशन कैसे करेंगे इसका? हर रिसोर्सेज को एक नंबर दे दो और प्रोसेस को बोल दो कि रिसोर्सेज हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही मांगो। इससे सर्कुलर चैन नहीं बन पाएगी। अगर किसी भी एक कंडीशन को हटा दिया जाए तो डेडलॉक होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। ये होता है डेडलॉक प्रिवेंशन। अब सेकंड हमारा है डेडलॉक अवॉइडेंस। डेडलॉक अवॉइडेंस को समझते हैं हम डिटेल में। डेडलॉक अवॉइडेंस का मतलब है पहले से चेक करना कि अगर हम किसी प्रोसेस को रिसोर्सेज दे देते हैं तो सिस्टम डेडलॉक में नहीं चला जाएगा। सेफ स्टेट क्या होती है? अगर सिस्टम ऐसे रिसोर्सेज एलोकेट करता है जिसमें सारे प्रोसेस अपना काम कंप्लीट करके सेफली रिसोर्सेज वापस दे सकते हैं तो उस स्टेट को सेफ स्टेट कहते हैं। अगर कोई प्रोसेस को रिसोर्सेज देने से सिस्टम ऐसा स्टेट में चला जाए जहां आगे डेडलॉक हो सकता है तो उसे अनसेफ स्टेट कहते हैं और अवॉइड करना चाहिए। अब इसमें एक होती है बैंकर्स एल्गोरिदम। जैसे बैंक लोन देने से पहले चेक करता है कि कस्टमर रीपे कर पाएगा या नहीं, वैसे ही ओएस भी रिसोर्स देने से पहले चेक करता है स्टेप बाय स्टेप। हर प्रोसेस को ओएस बताता है कि उसे मैक्सिमम कितने रिसोर्सेज चाहिए। जब प्रोसेस कोई रिसोर्सेज मांगता है तो ओएस देखता है कि अगर ये दे दिया तो सिस्टम सेफ स्टेट में रहेगा या फिर नहीं। अगर सेफ है तो दे देता है, अगर अनसेफ है तो डिने कर देता है, डेडलॉक से बचने के लिए। तो डेडलॉक अवॉइडेंस में सिस्टम पहले चेक करता है कि आगे कोई रिस्क तो नहीं है। बैंकर्स एल्गोरिदम यूज होता है सेफ स्टेट इंश्योर करने के लिए। ये टेक्निक थोड़ी कॉम्प्लेक्स है बट डेडलॉक होने से पहले ही बच जाते हैं। फिर आता है हमारा थर्ड और फोर्थ, डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। डिटेक्शन देखते हैं पहले क्या होता है। डेडलॉक डिटेक्शन का मतलब होता है सिस्टम को डेडलॉक में जाने दो लेकिन उसके बाद उसे डिटेक्ट करो, पकड़ो। कैसे डिटेक्ट करते हैं? सिस्टम में एक रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ RAG बनाया जाता है।
ये एक डायग्राम होता है जिसमें प्रोसेस और रिसोर्सेज को नोड्स के रूप में दिखाया जाता है। एरो लाइंस दिखाते हैं कि कौन सा किसको होल्ड करके बैठा है और कौन सा किस चीज़ का वेट कर रहा है। साइकिल क्या होता है? अगर इस ग्राफ में साइकिल चक्र बन गया तो इसका मतलब है डेडलॉक हो चुका है, अगर हर रिसोर्सेज का एक ही इंस्टेंट हो। अब चेक करते हैं, सिस्टम टाइम टू टाइम पीरियोडिकली चेक करता है कि कोई डेडलॉक हुआ है या नहीं। इन शॉर्ट में बोले तो डेडलॉक होने से पहले डिटेक्ट करना पड़ता है। आरईजी से पता चलता है कि सिस्टम में डेडलॉक हुआ है या नहीं। साइकिल इक्वल्स टू डेडलॉक इन सिंगल रिसोर्सेज इंस्टेंट केस। अब इससे रिकवरी कैसे होंगे? जब सिस्टम में डेडलॉक हो जाए और वो डिटेक्ट हो जाए तो उसके बाद सिस्टम को डेडलॉक से बाहर निकालना पड़ता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं डेडलॉक रिकवरी। डेडलॉक से कैसे रिकवर करें? इसमें फर्स्ट है प्रोसेस टर्मिनेशन, प्रोसेस को ही ख़त्म कर दो। कुछ या फिर सभी प्रोसेस को किल या बंद कर दिया जाता है ताकि डेडलॉक ख़त्म हो जाए। दो तरीके होते हैं, किल ऑल प्रोसेस, सभी प्रोसेस को टर्मिनेट करो, सिंपल है लेकिन रिस्क भी ज़्यादा है। किल वन बाय वन, एक एक करके प्रोसेस को टर्मिनेट करो जब तक डेडलॉक टूट ना जाए। तो इसमें डेटा लॉस या इंपॉर्टेंट प्रोसेस का बंद हो जाना पॉसिबल होता है। बी होता है रिसोर्स प्रीम्पशन, रिसोर्स वापस लेना। कुछ रिसोर्सेज को फोर्सफुली ज़बरदस्ती किसी प्रोसेस से वापस लिया जाता है, फिर वो रिसोर्सेज किसी दूसरे प्रोसेस को दिया जाता है जिससे डेडलॉक ब्रेक हो सके। इसमें क्या होता है, इसमें डेटा लॉस हो सकता है और किसी प्रोसेस को रिपीटली स्टार भी हो सकती है, उसको बार बार रिसोर्सेज ना मिले। इन शॉर्ट समरी, डेडलॉक के बाद सिस्टम दो तरीके से रिकवर करता है। पहला, प्रोसेस को किल कर देता है, दूसरा रिसोर्स को वापस ले लेता है। लेकिन ये वाले जो दो तरीके होते हैं रिस्की होते हैं। तो यहाँ पे आपका डेडलॉक और आपका यूनिट थर्ड होता है ख़त्म। अब आपसे मिलेंगे यूनिट फोर्थ के साथ। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।